हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 की 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा, 1 से लेके 4 तक इंटीजर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, समझना ज़रूरी है इंटीजर्स के लिए। मैंने आपको 1.3 1.2 में बताया था प्लस माइनस के लिए क्या करते हैं, और अब मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं। अब डिवाइड के लिए मैंने ये आपको सिंपल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है और एक्सप्लेन करूँगा कि डिवाइड में प्लस माइनस का क्या रोल रहता है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लिए कि जैसे मैंने ये लिखा है -2/3 2/-3 -2/3। देखिए, इसको तीनों तरह से लिख सकते हैं। डिवाइड में होता क्या है कि अगर हमारे पास एक माइनस लगा है, चाहे वो ऊपर लगा हो चाहे वो नीचे लगा हो, मतलब चाहे वो न्यूमिनेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, अगर एक माइनस लगा है तो हम उसको यहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे भी, ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में, जैसे थर्ड वाला मैंने लिखा है, इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इक्वल में मैंने इसीलिए लिखा है कि इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, एक -2/3, एक 2/-3, एक -2/3। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे तो ऊपर माइनस था, आपने नीचे लिख दिया। वो एक ही बात है, अगर सिंगल माइनस है तब। बाय द वे, अगर मान ली -2/- दोनों माइनस हैं तो वो क्या होता है, वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। इसमें डिवाइड में दो ही रूल हैं, अगर दोनों माइनस हैं ऊपर नीचे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर एक माइनस है तो उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए चाहे यहाँ पे बीच में लगाइए। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा अच्छे से। 1.3 1.2 भी देख लीजिएगा, इंटीजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये लास्ट तक चलता है। समझ लीजिए 12 तक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस में प्लस करते हैं किस में माइनस करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, -30/10। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल पे दिखाया था ना, एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, तो सिंपल डिवाइड में हम क्या करेंगे, 30/10 क्या हो जाएगा, 3, 10 3 द 30, 3 आंसर आया। बट एक माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे, अगर नीचे लगा होता तब भी लगा देते। ठीक है, एक माइनस रहेगा, वो एक माइनस कहीं नहीं जाएगा। बी क्वेश्चन में देखिए 50/-5। पहले तो आंसर डिवाइड कर दिए, 5 10 द 50, 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ ऊपर माइनस था तो भी माइनस आया आंसर में, यहाँ नीचे माइनस है तो भी आंसर में माइनस आया। ठीक है, अगर एक भी माइनस है दोनों में तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, दोनों में अगर एक भी माइनस, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। अब देखिए सी क्वेश्चन अलग सा है, इसमें क्या है, दो माइनस है, -36 डिवाइड बाई -9। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल 9 4 द 36, 4 लिख दिया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं आपस में, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, जब भी ऊपर और नीचे माइनस होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे और वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। बस इसके दो ही रूल हैं, कोई एक भी माइनस अगर लगा है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर दोनों माइनस लगें तो वो कैंसिल होकर पॉजिटिव में आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लिए, -49/49। पहले तो आंसर हमने 1 लिख दिया। अब देखिए एक माइनस लगा है तो हमने आंसर में -1 लगा दिया, माइनस लगा दिया। ई वाला देख लिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -2 + 1। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमने क्या किया, 13 को ऐसे लिख दिया, डिवाइड लगाया, अंदर हमने क्या कि -2 + 1। इसको देखिए मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी 1 वाला, एक नेगेटिव इंटीजर है यानी -2, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 गया 1, बट साइन उसका लगेगा जो बिग इंटीजर होगा। इसमें बिग इंटीजर कौन सा है, 2, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर माइनस में। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मैंने 1.3 में भी एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, आंसर माइनस में आ गया। अब देखिए, अब डिवाइड, अब सिंपल 13/-1, 13 से 1 को अगर 13 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 13 आएगा, बट एक माइनस है तो आंसर माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0 डिवाइडेड बाय -1। अब देखिए 0 से कोई भी डिवाइड होगा,
किसी को भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। और 0 में माइनस नहीं लगा दिएगा, यहाँ पे -0, 0 कभी माइनस नहीं होता है। 1 2 3 नंबर माइनस प्लस होते हैं, 0 हमेशा 0 होता है, इसमें कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, -31 डिवाइडेड बाय -30 + 1। अब इसमें भी देखिए हम इनसाइड का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अब इसमें क्या है, दो इंटीजर हैं 30 और 1, दोनों माइनस में हैं। जब दोनों इंटीजर माइनस के होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 30 और 1 क्या हो गया 31, बट साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, ठीक है, ये माइनस का। सबसे पहले हमने ये वाला इंटीजर ऐसे नोट कर दिया, -31 डिवाइड ऐसे ही लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो -30 - 1 हो गया -31। अगर आपको मान लिया ऐड और सब्ट्रैक्ट समझ में इसमें ना आए तो आप 1.3 में जाके 1.2 1.3 मेरी आपसे लिंक में मैं प्रोवाइड करूँगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला -31 और ये इसको सॉल्व करके भी आ गया -31। अब देखिए 31 से 31 डिवाइड होगा 1 आएगा, और ये देखिए दोनों माइनस है ना, जब ऊपर और नीचे दोनों माइनस होगा तो वो कैंसिल हो जाते हैं, पॉजिटिव आंसर होता है, ये पॉजिटिव 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाई 12, अब 12 3 द 36, 3 आ गया, बट माइनस का 3 आया क्यों, एक माइनस लगा है, इन दोनों में एक माइनस लगा है तो हमने यहाँ एक माइनस लगा दिया। अब डिवाइडेड बाई 3, अब -3 से डिवाइड बाई 3 होगा, 1 आया। अब इसमें इन दोनों में भी हमने देखा एक माइनस लगा है तो यहाँ पे एक माइनस लगा दिया, ठीक है। लास्ट इसका पार्ट है -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड भी है ऐड भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -6 + 5। अब देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 आया। अब -1 क्यों आया, क्योंकि हम साइन उसका लगाएंगे जो बिग इंटीजर होता है। बिग कौन सा है, 6, और 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। डिवाइड का साइन लगा दिया सेम। अब इसको सॉल्व किया, -2 + 1 -1। इसमें भी माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 के साथ 2 बिग इंटीजर है और उसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 1 हो गया। अब क्योंकि ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई a डिवाइडेड बाई b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c, ठीक है। हमें वेरीफाई करना कि ये इक्वल नहीं है इसके। हमें वैल्यू दे दी a की और b की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें दो पार्ट हैं, LHS RH। LHS का मतलब क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड है इज इक्वल के, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, LHS। इसको वेरीफाई करना है ना, तो हमने LHS ले लिया, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइड बाई b + c, ये नोट कर लिया। अब हमें a, b और c की वैल्यू दी, वो हमने इसमें रख दी। a की वैल्यू क्या है 12, ये हमने 12 रख दिया, डिवाइड का साइन लगाया। b की वैल्यू क्या है -4, ये रख दिया। c की वैल्यू क्या है 2, 2 रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, वही सेम चीज़, 12 को ऐसे लिखा, डिवाइड को ऐसे लिखा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, -4 + 2 क्या होगा, -2। क्यों, एक सब्ट्रैक्ट, एक साइन जो है माइनस का है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और साइन बिग इंटीजर का, बिग इंटीजर है 4 जिसका साइन है माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब 12 डिवाइडेड बाई -2, 2 6 द 12, 6 आया। अब यहाँ माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक इंटीजर में माइनस लगा है, ऊपर या नीचे कोई भी माइनस होगा तो हम आंसर में माइनस लिखेंगे, ठीक है। RHS, अब हमने ये वाला पार्ट उठाया, RHS a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c, ये वाला पार्ट। LHS सॉल्व करके ये लिया है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू -4 + a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 2। ये देखिए सारी वैल्यू आपको दी हैं, ठीक है, ये मैंने नोट कर दी। अब ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई -4 क्या होगा, 4 3 द 12, 3। अब देखिए एक माइनस लगा है तो हम आंसर में एक माइनस लगा देंगे, ये प्लस लगा लिया बीच में। अब इसको सॉल्व किया, 2 6 द 12। अब इसमें तो कोई माइनस नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, -3 + 6। अब एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और उसका साइन लगाएंगे जो बिग इंटीजर होगा। बिग कौन सा है, 6 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आंसर है। अब देखिए प्रूफ हो गया ना, ये कह रहा है LHS और RHS इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू का मतलब इक्वल नहीं है। और देखिए आपको दिख रहा है ये -6 आ रहा है और इससे
3 आ रहा है, तो ये हम मैंने लिख दिया हैंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। इसी तरह का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने LHS लिख लिया, नोट के लिए यही a/b+c जो दिया था। इसमें भी हमने वैल्यू पुट की। अब देखिए वैल्यू दी है -10, b की वैल्यू दी है 1 और c की 1, ठीक है। -10 ऐसे ही लिख लिया, पहले ब्रैकेट का सॉल्व, 1 + 1 2 हो गया, -10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि एक माइनस लगा है डिवाइड में, ऊपर या नीचे में कोई एक भी माइनस लगा होगा तो हम लगाएंगे। देखिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाए कि डिवाइड में क्या होता है। मैं 1.3 1.2 में भी मैं बार बार हर पार्ट में एक्सप्लेन क्यों करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि आपको करते करते याद हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाए कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। RHS क्या है? RHS 8, ये -5 आ गया। अब RHS ये नोट कर लिया मैंने, इसमें सबकी वैल्यू रख दी। a की वैल्यू क्या है? -10, b की है 1, a की -10, c की 1। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया, -10 डिवाइडेड बाई 1, -10 होगा, क्यों? एक साइन माइनस का लगा हुआ है इसलिए, प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1, इसमें भी -10। अब देखिए एक, अब बीच में प्लस है, एक दोनों नेगेटिव इंटीजर, जब दो नेगेटिव इंटीजर होंगे तो क्या करेंगे? ऐड और साइन माइनस का, 10 + 10 20 और साइन माइनस का। अब देखिए ये -5 आया, ये -20 आया, तो हैंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, इंटीजर जो है मैं बार बार कहता हूँ 6 7 स्टार्टिंग 9 10 के बच्चों को कुछ नहीं आता है, सब भूल जाते हैं कि कहाँ प्लस लगाएं कहाँ माइनस लगाएं। तो आप स्टार्टिंग में अच्छा कर लेंगे तो आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन बड़े बड़े। देखिए इसमें क्या है, 369 डिवाइडेड बाई, अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि 369 में हम क्या डिवाइड करें कि वही नंबर आए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 डिवाइड करेंगे तब वही नंबर आएगा, ठीक है। तो मैंने आंसर में 1 लिख दिया। बी पार्ट है, -75 में क्या डिवाइड करें कि -1 आए। अब देखिए जब भी 1 लाना है, -1 लाना है, अगर मान लिया हम -75 डिवाइड करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो 1 आता, -1 नहीं आता, क्यों? दोनों कैंसिल हो जाते हैं माइनस माइनस। तो हमने क्या किया? 75 से डिवाइड किया, तो देखिए एक माइनस है तो एक माइनस आ गया, यही आंसर में ये -1 लाना था, ठीक है। -75 से डिवाइड करते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तब तो आंसर पॉजिटिव होता, 1 होता, वो हमें लाना नहीं, हमें -1 लाना है। सी में देखिए -206 डिवाइडेड बाई अच्छा क्या डिवाइड करना है कि 1 आए, इसमें भी वही सेम चीज़ है। अच्छा इसमें देखिए पॉजिटिव 1 लाना है। अब पॉजिटिव 1 लाने का मतलब है हम दोनों में माइनस लगाएंगे तभी तो माइनस माइनस कैंसिल होंगे, तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अपोजिट है, इसमें पॉजिटिव से डिवाइड किया था तो माइनस आया था, क्यों? एक नेगेटिव था। अब यहाँ पे हम दोनों नेगेटिव लेंगे तभी तो पॉजिटिव में आएगा, क्यों? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। इस क्लियर कर लिएगा बार बार सुन के आप लोग। डी, और जहाँ पे आपको समझ में ना आए ना आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डी क्या है? -87 डिवाइडेड बाई, अब -87 में से हम क्या डिवाइड करें कि वही नंबर आए बट पॉजिटिव में आए, तो ऑब्वियसली बात है कि हम -1 करें, तभी तो ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे और 87 आएगा आंसर, ठीक है। फिर किस में से हम डिवाइड करें 1 कि -87 आए, तो ऑब्वियसली बात है माइनस में लाना है तो -87 ले लें, ठीक है, क्योंकि एक माइनस ही एक माइनस होता है। नेक्स्ट एफ में क्या है, किससे हम 48 डिवाइड करें कि -1 आए, अब माइनस में लाना है तो हम -48 डिवाइड करेंगे, क्यों? जब ये डिवाइड करेंगे तो एक माइनस है तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। जी में देखिए 20 में हम क्या डिवाइड करें कि -2 है, माइनस में आंसर लाना है यानी हम निगेटिव से डिवाइड करें, 20 डिवाइडेड बाई -10, तभी तो देखिए एक माइनस लगा है तो ये माइनस आ जाएगा। एच में क्या है, किससे हम 4 डिवाइड करें कि -3 आए, अब देखिए 4 किस में से हम 4 डिवाइड करें कि 3 आए, तो हम 12 में से 4 डिवाइड करेंगे तो 3 है, -12, माइनस क्यों? क्योंकि हमें माइनस में आंसर चाहिए, एक माइनस लगा होगा तभी माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइडेड बाई b -3, वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -3। वो कह रहा है 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है, a और b मान लीजिए कोई इंटीजर है, ठीक है, मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है, कोई पेयर ऑफ इंटीजर है। वो कह रहा है अगर हम उनको आपस में डिवाइड करें तो -3 आता है। सिमिलरली उसने एक पेयर दे दिया है अपने मन से 6 और -2, ठीक है, और इसको डिवाइड करके भी दिखा दिया, 6 डिवाइड बाई -2 होगा तो -3 आएगा। देखिए यहाँ पे था a डिवाइडेड बाई 3 और आंसर -3, 6 डिवाइड बाई -2 -3।
तो हमें ऐसे ही पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिससे हमारा आंसर -3 आए। तो देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ले लिया पेयर ऑफ इंटीजर 3, -1। 3 लाना है ना, तो हमने 3, -1 ले लिया। यहाँ पे लिख दिया बिकॉज 3 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -3। अब देखिए होगा कि नहीं होगा -3, हमें -3 लाना है। देखिए 3 डिवाइडेड बाई -1, एक माइनस लगा है तो आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमने ये सही लिया है। एक बार आप रीचेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई। अब की बार हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में -3 को माइनस ले लिया, 1 को पॉजिटिव ले लिया, बिकॉज -3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -3। ठीक है, इससे भी -3 आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर या नीचे में कोई एक माइनस होता है तो हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, 2 हो गए। अब एक पेयर ऑफ इंटीजर हमने ले लिया 9 - 3। 9 डिवाइड बाई -3 -3, हमें -3 लाना है। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिसमें आंसर माइनस में आए डिवाइड करके। अब की बार क्या किया, ये 9 नेगेटिव ले लिया और 3 पॉजिटिव ले लिया। 3 में देखिए कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव, जिसमें कोई साइन नहीं होता उसका मतलब वो होता है पॉजिटिव। -9 डिवाइड बाई 3 -3 आ गया। अब पेयर ऑफ इंटीजर हमने लास्ट ले लिया 12 और -4। 12 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू माइनस, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ये लास्ट वाला आप ले लिए -4, -12, वो -12, मतलब 12 को नेगेटिव ले लिया और 4 को पॉजिटिव ले लिया, तब भी आपका -3 आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें 5 हमें बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी लिंक दिए रखी हैं। 1.32 और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, TET के दिए, CTET के दिए हुए हैं, रेलवे के दिए हैं, ठीक है, SSC के दिए हुए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के दिए हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपको सारे लिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उसमें जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।